We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. युद्ध के बीच ईरान ने दिया भारत का साथ। तिलमिला उठा चीन को कैसे लगा झटका? ईरान और भारत का क्या है प्लान? ये सवाल लगातार अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तेल संकट से गुजर रही है, उसी संकट के बीच में अब ईरान भारत के लिए मददगार बनकर सामने आया है। ईरान ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और यही बात चीन को दुख रही है और यही वजह है कि अब चीन बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। युद्ध के बीच में चीन की नजर ईरान के कच्चे तेल पर पड़ गई है। इसीलिए बीजिंग की रिफाइनरियों ने सालों में पहली बार ईरान से ब्रेंट ऑयल की तुलना में प्रीमियम रेट पर तेल खरीदा है। इसका मतलब ये है कि तय कीमत से चीन ज्यादा पैसा दे रहा है। ये खरीदारी बेंचमार्क कीमतों में गिरावट और इस उम्मीद के बीच में हुई है कि वॉशिंगटन द्वारा प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दिए जाने के बाद भारत अधिक मात्रा में तेल खरीद सकता है। ऐसे में भारत को ईरान से साल 2019 के बाद तेल मिल रहा है, तो चीन भी तेहरान से ऑयल खरीदने को तैयार हो गया। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब ईरान ने भारत के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो चीन भी दौड़ा दौड़ा ईरान के पास चला गया। दरअसल मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के प्रभाव के चलते वॉशिंगटन ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसके बाद भारत को 7 साल में ईरान से तेल की पहली खेप मिलने वाली है। प्रतिबंधों की वजह से ईरानी तेल आमतौर पर ब्रेंट क्रूड की तुलना में कम कीमत पर मिलता है। आप जानते हैं कि चीन की वो कौन सी कंपनी है जो ज्यादा दाम देकर ईरान से तेल खरीद रही है? चीन की स्वतंत्र रिफाइनरियां, जिन्हें टाइपॉट्स के नाम से भी जाना जाता है, ईरानी तेल की सबसे बड़ी खरीदार है। व्यापार सूत्रों के मुताबिक पूर्वी शेडोंग प्रांत के डोंगयिंग में स्थित कम से कम 2 रिफाइनरियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में ICE ब्रेंट की तुलना में 1.50 से $2 प्रति बैरल के प्रीमियम पर ईरानी लाइट ऑयल खरीदा। ये संघर्ष से पहले $10 प्रति बैरल की छूट की तुलना में काफी ज्यादा है। सूत्रों ने बताया है कि ये कार्गो चीन के पास पहुंच रहे हैं और इस महीने वितरित किए जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि उनका मानना है कि साल 2022 के बाद ये पहली बार है जब छोटी तेल कंपनियों ने ब्रेंट क्रूड की तुलना में प्रीमियम पर ईरानी तेल खरीदा है। बीजिंग से मिले नए आयात कोटे से लैस इन रिफाइनरियों ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत 13% से गिरकर $100 के नीचे आने के बाद ईरानी कच्चे तेल की तत्काल खेप प्राप्त करने की कोशिश की है। इस हफ्ते की शुरुआत में चीन ने खुदरा पेट्रोल और डीजल की ज्यादातर कीमतों में 420 युआन, जिसे कहते हैं $61 और 400 युआन प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि की है। व्यापारियों का कहना है कि कच्चे तेल की कम लागत और घरेलू ईंधन की ऊंची कीमतों के चलते छोटी रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ा है, जिससे वो ईरान से तेल की शीघ्र आपूर्ति की तलाश कर रही है। यानी कि अब साफ है कि भारत की देखम-देख चीन भी ईरान की मदद मांगने पहुंच गया है, लेकिन ईरान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है भारत की तरफ और 7 साल में पहली बार ईरान से तेल की पहली खेप मिलने वाली है। ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है और यही खुशखबरी अब चीन की दुखती रग पर हाथ रख रही है।